Hello students, class 10, once again I am here. I was telling you the nationalism in India and it's a video 7 of the chapter. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो साइमन कमीशन था, हमने पढ़ा कि जो भारत में आया सर जॉन साइमन के अंडर में, इसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं था। तो यहाँ पर इंडियंस लोगों का प्रोटेस्ट करना सही था। शायद हम उस समय डिस्कस नहीं कर पाए कि इसी साइमन कमीशन के विरोध के चलते लाला लाजपत राय को बहुत ज़्यादा मार खानी पड़ी और जिसके कारण उनकी मौत हो गई। पंजाब की स्त्री बोलते थे लाला लाजपत राय को। इसी साइमन कमीशन के अपोज में लाला लाजपत राय को चोट लगी और उनकी डेथ हो गई थी। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में पूर्ण स्वराज का नारा दिया था 1929 में। तो क्वेश्चन आता है इसमें मैप में कि कहाँ पर, किस कांग्रेस सेशन में, तो आप लाहौर कहेंगे और पाकिस्तान में दर्शाएंगे इसे। अगर हम सॉल्ट मार्च की बात करें तो महात्मा गांधी ने ये पाया कि जो सॉल्ट था, नमक जो था, बहुत ही पावरफुल एक सिंबल, प्रतीक के रूप में माना जाता था, क्योंकि जो नमक था वो रिच और पुअर दोनों के द्वारा यूज किया जाता था, फूड में कंज्यूम किया जाता था। दैट कुड यूनाइट, एवं नमक को एक शक्तिशाली सिंबल के रूप में इसलिए भी माना क्योंकि ये पूरे राष्ट्र को एक कर सकता था, जिसमें सभी लोग एक हो सकते थे। कंट्री कुड बी यूनाइटेड। ऑन 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वाइसराय इरविन को, उस समय इरविन थे हमारे भारत के वाइसरॉय, एक पत्र लिखा स्टार्टिंग 11 डिमांड, जिसमें उन्होंने 11 सूत्रीय मांगे रखी, 11 मांगे रखी थी, जिसमें सॉल्ट में जो टैक्स लगाया गया था उसको एबोलिश करना, अल्कोहल को बैन करना, और जो चौकीदार थे उनको एक काम पे रखने के बाद उसको सैलरी देना, और जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको रिलीज करना। तो ऐसी ही कुछ 11 डिमांडें थी, कुछ मैंने बताई आपको। सम ऑफ दीज वेर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, उसमें से कुछ जनरल इंटरेस्ट की थी। अदर स्पेसिफिक डिमांडें थी उनके, अलग अलग जो क्लास थे, वर्ग थे, जो अलग अलग उद्योग थे, उद्योगपति थे, और जो किसान थे उनकी थी कि उनको टैक्स ना देना पड़े लैंड में जो प्रोडक्शंस करते हैं वो, जैसे उन्हें टोबैको उगाना या इंडिगो उगाना अनिवार्य था, जिससे उनकी सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती थी और अन्य तरह की फसलें नहीं उगा पाते थे, क्योंकि ये फसलों को उगाने में ज़्यादा टाइम लगता था। जो आइडिया वाज टू मेक, और जंगलों में भी शायद रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे कि वो दे कुड नॉट ग्रेस दियर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, दे कुड नॉट टेक द फ्यूल, आइदर दे कुड नॉट टेक द फ्रूट्स, और हंटिंग भी नहीं कर सकते थे वो। तो इस तरीके से उन्होंने डिमांड रखी थी वाइड रेंजिंग, सो जिससे कि सभी वर्ग जो थे विद इन इंडियन सोसाइटी में कुड आइडेंटिफाई विद देम, उसको आइडेंटिफाई करे, एंड एवरीवन कुड बी बॉट टुगेदर, और हर कोई क्या हो, साथ आ जाए और एक अभियान चलाएं। द मोस्ट स्ट्रिंग ऑफ ऑल द डिमांड, जिससे ज़्यादा स्ट्रिंग चीज थी वो थी कि ऑल वाज, जो डिमांडें जो थी उनको क्या किया गया, उनकी जो मांग थी सबसे सर्वोपरि, जो सबसे ऊपर जो डिमांड थी, सर्वोपरि सबसे ऊपर जो उनकी डिमांड, एबोलिज, जो उन्होंने एबोलिज कर दिया था सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट टैक्स को देने के खिलाफ थे वो। सॉल्ट वाज क्योंकि समथिंग कंज्यूम रिच और पुअर दोनों के द्वारा इक्वली कंज्यूम किया जाता था, खाने में हर कोई इस्तेमाल करता था, और ये इट वाज द मोस्ट इसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आइटम्स ऑफ फूड के लिए द टैक्स ऑन साल्ट। तो ब्रिटिशर्स ने साल्ट पर भी टैक्स लगा दिया था, तो एक गरीब कैसे टैक्स दे सकता था साल्ट पर। एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली, और साल्ट पे टैक्स लगाने के पीछे गवर्नमेंट का एम ये भी था कि गवर्नमेंट का ही अधिकार था नमक पर, यानी कि कोई भी कॉमन मैन, यानी कि सागर में जा रहा है, समुद्र में, और नमक लेके आ जा रहा है। ब्रिटिशर्स का अधिकार था प्रोडक्शंस पर, उसके गवर्नमेंट सप्लाई करती थी सॉल्ट की लोगों के लिए,
तो इसलिए गवर्नमेंट को पता था कि उन्हें टैक्स देना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने एक रिवील किया कि सबसे ज़्यादा दमनकारी फैसला था शायद, जो गरीबों के लिए बहुत अत्याचारी था ब्रिटिश रूल में। महात्मा गांधी जो लेटर थे, एक अल्टीमेटम यानी एक चेतावनी दी गई, इफ़ द डिमांड वेर नॉट फुलफिल्ड, अगर 11 मार्च तक, गांधी जी ने अंतिम चेतावनी दी उन्हें कि अगर 11 मार्च तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है, लेटर स्टार्टेड द कांग्रेस वुड लॉन्च, कांग्रेस क्या करेगी, एक बहुत बड़ा आंदोलन, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था 1921 में, ऐसे ही 1930 में डिक्लेयर कर दिया कि अगर इस तारीख तक ब्रिटिशर्स उनकी मांगों को नहीं मानती है तो एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, हिंदी में बोलते हैं, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन अभियान चला देगी। इनविन वॉज अनविलिंग, इच्छुक नहीं था, अनविलिंग था नेगोटिएट करने के लिए, एक रजामंदी के लिए, समझौते के लिए, समझौता करना। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड इज फेमस साल्ट, तो गांधी जी ने क्या किया, ब्रिटिशर्स के अगेन एक साल्ट मार्च किया, नमक यात्रा शुरू की गांधी जी ने, accompanied by 78 of his trust volunteers, अपने साथ उनके 78 वॉलंटियर्स थे। द मार्च वॉज ओवर, और 78 वॉलंटियर्स के साथ 240 मील्स की यात्रा शुरू की गांधी जी ने, 24 दिन में पूरी की यात्रा, यानी एक दिन में 10 मील चले वो। गांधी जी के आश्रम साबरमती से गुजरात के कोस्टल डांडी तक उन्होंने ये यात्रा शुरू की। कितने वॉलंटियर्स के साथ, अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ 240 मील की यात्रा 10 शुरू की 24 दिन में। थाउजेंड्स केम, और कई सारे, जब महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च शुरू किया गुजरात के साबरमती से कोस्टल एरिया डांडी तक, तो जब ये 24 दिन में पूरी की उन्होंने, 240 मील की यात्रा, एक दिन में 10 मील चलते थे वो, तो जहाँ जहाँ पर वो चलते थे या विश्राम करते थे, कई सारे लोग महात्मा गांधी को फॉलो करने के लिए आते थे जहाँ कहीं वो रुकते थे। और उन्होंने बताया, टोल्ड देम व्हाट ही मीन, कि स्वराज के मायने क्या हैं, आर्ग्यू देम, और उनको आर्ग्यू किया टू पीसफुली, ब्रिटिशर्स का क्या करें, एक शांतिपूर्ण रूप से उनको डिफाई करें। ऑन 6 अप्रैल को ही रीच्ड डांडी, फाइनली वो एक वक्त ऐसा भी आया कि वो डांडी पहुंच गए। साबरमती से उन्होंने शुरू किया था, नंगे पैर चले कहते हैं वो, क्रिमिनली वायलेटेड, और उन्होंने इस लॉ को वायलेट किया, इसका प्रतिकार किया, विरोध किया, इस कानून को तोड़ा उन्होंने, नहीं माना। और मैन्युफैक्चरिंग साल्ट, और वहाँ पर जैसे ही वो डांडी में पहुँचे उन्होंने नमक का पानी गर्म किया, और इस तरह से उन्होंने नमक कानून तोड़ा, वैसे बोलते हैं। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला। हाउ वाज द मूवमेंट डिफर, किस तरीके से ये मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग था। तो आप तो डेट लिखेंगे कि वो 1921 में शुरू हुआ, और वो 6 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे डांडी। तो बेसिकली ये मूवमेंट किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग था। पीपल वेर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज, ना केवल वो कॉपरेशन नॉन कॉपरेशन को रिफ्यूज कर रहे थे विद इन द ब्रिटिश, जैसे कि उन्होंने 1921 में किया था, बट ऑल्सो वो कॉलोनियल लॉज जो थे, उपनिवेशी लोगों ने कानून बनाए थे जंगल के लिए, उनको भी तोड़ने लगे वो। थाउजेंड्स जो थे, कई सारे लोग भारत के अनेक हिस्सों से, उन्होंने साल्ट लॉ को मानने से इनकार कर दिया। मैन्युफैक्चर्ड साल्ट, नमक मैन्युफैक्चर किया, एंड डिमॉन्स्ट्रेट, और जहाँ सरकारी फैक्ट्रियाँ थी गवर्नमेंट की साल्ट में, उनके आगे विरोध किया। एज द मूवमेंट स्प्रेड, जैसे ये मूवमेंट फैला, फॉरेन क्लोथ, जैसे कि 1920 में किया था, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, इसमें भी ऐसा ही किया। इसमें सॉल्ट टैक्स को देने से मना कर दिया, सॉल्ट टैक्स को एबोलिश किया गया।
फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट किया, लीकर शॉप की पिकेटिंग की गई, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, और किसानों ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया, और चौकीदारी टैक्स, जो चौकीदारी टैक्स लगता था, विलेज ऑफिशियल, जो विलेज के अधिकारी थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, एंड मैनी प्लेस में जो फॉरेस्ट पीपल थे उन्होंने जंगलों के नियम मानने से इनकार कर दिया, वायलेट कर दिया, हिंसक हो गए वो। गोइंग इनटू रिजर्व्ड फॉरेस्ट, वो जो फॉरेस्ट रिजर्व्ड एरियाज थे ब्रिटिशर्स के द्वारा डिक्लेयर किए गए थे, जहाँ अपने जानवर को चराना अलाउड नहीं था, लकड़ी लेना अलाउड नहीं था, वहाँ जाना स्टार्ट कर दिया। अपने जानवरों को लेके वहाँ जानवरों को जंगलों में चराने के लिए ले गए, लकड़ियाँ लेते थे, वो जंगलों के फ्रूट्स लेते थे, यानी उन्होंने किसी भी तरह का नियम मानने से इनकार कर दिया। वरीड बाय द डेवलपमेंट, और इस तरीके से वो चिंतित थे, द कॉलोनियल गवर्नमेंट का विकास जो था, बिगेन अरेस्टिंग, उन्होंने क्या कर दिया, कांग्रेस के लीडर को एक एक करके गिरफ्तार करने लग गए। दिस लेड टू वायलेंट, और इस तरह से हिंसा की नौबत आ गई, और क्लैश, कई तरह से टकराव की स्थिति हो गई, हिंसक टकराव हुआ। जब जो अब्दुल गफ्फार खान थे, डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी के क्या थे, वो शिष्य थे, महात्मा गांधी के शिष्य थे खान अब्दुल गफ्फार खान, उनको अरेस्ट किया गया अप्रैल 1930 में। तो बहुत ज़्यादा एंग्री, जो गुस्सैल थी, भीड़ थी, उन्होंने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया पेशावर की सड़कों में, और फेसिंग आर्म्ड, और जो आर्म्ड कास थे, और पुलिस फायरिंग का सामना उन्हें करना पड़ा, कई सारे लोग इसमें मारे गए। और कुछ महीनों के बाद मैंने महात्मा गांधी हिमसेल्फ, जब महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया, हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड। इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे, औद्योगिक में काम करने वाले सोलापुर के, उन्होंने अटैक कर दिया पुलिस पर, पुलिस फोर्स और म्यूनसिपलिटी की बिल्डिंग्स पर, और लॉ के कोर्टों पर, और रेलवे स्टेशन पर, हर जगह पर लोगों ने हिंसा अपनाई, हिंसक हो गए लोग जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया। और स्ट्रक्चर्स जो था, और सिंबलाइज ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज किया। फ्राइटेंड, और भयभीत जो सरकार थी, फ्राइटेंडेड गवर्नर, फ्राइटेंडेड मतलब भयभीत जो सरकार थी, रिस्पॉन्डेड किया विद ए पॉलिसी, ब्रूटल रिप्रेशन उन्होंने अपनाया। पीसफुल सत्याग्रहियों को पर अटैक किया गया, और महिलाओं और बच्चों को मारा गया। करीब 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया। तो इन सब सिचुएशन में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइड किया कि मूवमेंट को वापस ले लेंगे, क्योंकि कई जगह पर ये जो मूवमेंट था वायलेंट हो चुका था, और इंटर इनटू ए पैक्ट, और गांधी और इरविन के बीच में एक गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, दिल्ली एग्रीमेंट भी बोलते हैं, दिल्ली समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन ए, गांधी जी राजी हो गए कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। नहीं, लंदन में 3 बैठकें होनी थी, उसमें गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, सेकंड में गए, थर्ड में भी नहीं गए। तो जो तीनों में गए वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। द कांग्रेस ने हैड बॉयकॉट, क्योंकि कांग्रेस ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट कर दिया का अर्थ ये नहीं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ ही नहीं, हुआ, लेकिन कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हुई। इन लंदन में, एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर, और गवर्नमेंट जो गांधी जी ने 11 डिमांडें रखी थी, उनमें से एक डिमांड ये भी थी, आपको याद होगा कि राजनीतिक जो नेता लोग थे, लीडर थे, उनको रिहा करने के लिए वो राजी हो गई। इन दिसंबर 1931 में गांधी जी वेंट टू लंदन, गांधी जी लंदन में गए, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 30 में हुआ, दूसरा 31 में हुआ, और तीसरा 32 में हुआ। तो गांधी जी 31 में लंदन चले गए इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, बट द नेगोटिएशन ब्रोक डाउन, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी, एंड ही रिटर्न, और वो निराश होकर वापस आए, क्योंकि गांधी जी ने शायद ये भी कहा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अगर ये ब्रिटिश, उसमें मैकडोनाल्ड वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, याद रखिएगा, तो 11 डिमांडों को मानने के लिए ब्रिटिशर्स शायद नहीं माने मैकडोनाल्ड, और गांधी जी ने ये कहा था कि अगर 11 डिमांड मान लेते हैं तो गांधी जी फिर कभी इस तरह का मूवमेंट शुरू नहीं करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस जैसा। लेकिन चूंकि वो निराश वापस लौटे,
तो फिर वापस आने के बाद बैक इन इंडिया डिस्कवर्ड, उन्होंने ये पाया कि द गवर्नमेंट हैज़ बिगन ए न्यू साइकिल, और गवर्नमेंट ने एक नया तरीका अपना लिया है उनको अत्याचार करने का। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू वो तो जेल में थे, एंड कांग्रेस हैड बीन, और कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया उन्होंने, और सारे जो मेंबर थे वो इलीगल हो गए, उनको पकड़ के जेल में डाल दे रहे थे। सीरीज ऑफ द मीजर्स थे एज बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग, और एक ऐसी श्रृंखला उन्होंने शुरू कर दी जिसमें कि इम्पोज मीटिंग्स नहीं कर सकते थे, वो डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करते और बहिष्कार भी नहीं कर सकते, बॉयकॉट, जैसे कि वो फॉरेन क्लोथ का बॉयकॉट कर रहे थे या जला दे रहे थे उनको। विथ ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रिलॉन्च, महात्मा गांधी ने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। फॉर ओवर ए ईयर द मूवमेंट कंटिन्यू, और 1934 तक ये जो मूवमेंट था ये जारी रहा। तो आगे क्या हुआ, जैसे कि हमने पढ़ा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मुस्लिमों का साथ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिमों का साथ नहीं था, बल्कि सिविल डिसोबीडियंस में वुमेन्स लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उन्हें बच्चों के साथ वो आई, तभी तो ब्रिटिश लोग काफ़ी ब्रूटल हो गए, उन्होंने महिलाओं को और बच्चों को मारा पीटा। तो आप एक तो डेट की डिफरेंस लिखेंगे, दूसरा मुस्लिमों का पार्टिसिपेट होना, और सिविल डिसोबीडियंस में वुमेन्स का पार्टिसिपेट होना, यू विल राइट। और बाकी चीज़ें तो जो ब्रिटिश गुड्स थे उसका बॉयकॉट करना, या ब्रिटिश क्लोथ को बॉर्न फायर उनकी होली जलाना, और पिकेटिंग करना लीकर शॉप की, ये सब क्या था, सेम था। वहाँ भी फॉरेस्ट लॉ को एबोलिश किया गया और इधर भी फॉरेस्ट लॉ को एबोलिश किया गया। इस तरीके से हमने देखा कि जो नेशनलिज्म तो चल रहा था, चाहे हम खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। और जैसे कि हमने देखा जो इसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू ने पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी, क्यों बनाई थी हम जानते हैं। और इस तरीके से किस तरह से 1924 में अल्लूरी सीतारामराजू को फांसी की सज़ा हुई। फिर 1928 में साइमन कमीशन आया, 29 में लाहौर में पूर्ण स्वराज का नारा दिया जवाहरलाल नेहरू ने। 26 जनवरी 1930 को कंप्लीट इंडिपेंडेंस के रूप में मनाया गया। फिर इस तरीके से सॉल्ट लॉ के फेवर में 12 मार्च से, ऐसा कहा जाता है कि 12 मार्च से कहा जाता है, गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए सॉल्ट दांडी मार्च की यात्रा शुरू करी, साबरमती आश्रम से दांडी तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक की, ये याद रखिएगा। और 6 अप्रैल से ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भारत में स्टार्ट हो गया था। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस चैप्टर लिटिल बिट। जो भी कंफ्यूजन होगा लेटर वी विल कंटिन्यू, आई विल कंटिन्यू द रेस्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।